अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेमन हलीमा मोइदवाला। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नहुसत वाले 27 काम, यानी ऐसे काम जो घर में बेबरकती, बीमारियाँ और नहुसत, तंगदस्ती और फाका लाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, घर में बेबरकती, तंगदस्ती आने के कुछ असबाब बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखे हैं। वो असबाब मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बेबरकती कहते हैं कि कमाई तो बहुत है लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा है कि हमारे ऊपर कर्जा भी रहता है और खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते। इसको कहा जाता है बेबरकती। और बरकत कहा जाता है कि कमाई कम है लेकिन अल्लाह ताला ने उस कमाई में इतनी बरकत दे दी है कि सारे खर्चे भी पूरे हो जाते हैं और बच भी जाता है और फ्यूचर के लिए जोड़ के भी रख देते हैं और किसी का कोई कर्जा हमारे ऊपर रहता भी नहीं है, बीमारियां भी नहीं आती। ये बरकत, रहमत और अल्लाह का फजल व करम कहा जाता है। तो कुछ ऐसे असबाब, कुछ ऐसे काम, इनके बारे में बुज़ुर्गों ने लिखा है कि ये काम घर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी के घर में ये काम होंगे तो उस घर में बेबरकती, नहुसत, तंगदस्ती, फाका और बीमारी आएगी। वो काम कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, मेहमान को हिकारत से देखना। हमारे यहाँ कोई मेहमान आया है, हम उसको हिकारत से देख रहे हैं और उसको अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये क्यों आया, टेंशन होगी, खर्चा हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा, ये क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था। तो मेहमान को हिकारत से देखना, ये भी घर में बेबरकती लाने वाला काम है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, खातिरदारी करें और उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए और मेहमान को अपने घर के लिए रहमत और बरकत का ज़रिया समझे, क्योंकि जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में रहमत और बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, कुरान को बेवुज़ू हाथ लगाना, बिना वुज़ू के कुरान को न छुए। नंबर 3, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना, दुआ पढ़े बगैर खाना खाना, इससे घर में बेबरकती दाखिल होती है। नंबर 4, खड़े होकर खाना, इसको भी बुज़ुर्गों ने तंगदस्ती के असबाब में शामिल किया है। नंबर 5, जूते पहन कर खाना, ये सुन्नत के खिलाफ़ है। जूते चप्पल उतार कर ही हमें खाना खाना चाहिए। नंबर 6, बगैर हाथ धोए खाना, ये सुन्नत के खिलाफ़ है और इससे घर में बेबरकती दाखिल होती है। नंबर 7, नंगे सर खाना, सर ढांक कर ही खाना खाना चाहिए। नंगे सर खाना खाना ये अदब के खिलाफ़ है। हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांक के ही खाना खाते थे, इसीलिए सर ढांक कर ही खाना खाना चाहिए। नंबर 8, खाने के बर्तन को साफ़ न करना, खाना सा थोड़ा बचा रह गया, हमने छोड़ दिया, खाने की प्लेट को क्लियर नहीं किया, साफ़ नहीं किया, ये भी नहुसत, तंगदस्ती, फाके और बेबरकती के असबाब में है। नंबर 9, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। नंबर 10, नमाज बिला वजह कज़ा करना, ये गुनाह कबीरा तो है ही और इसको बुज़ुर्गों ने तंगदस्ती, फाके के असबाब में शुमार किया है। नंबर 11, बुज़ुर्गों के आगे चलना, बुज़ुर्गों का अदब न करना। नंबर 12, दरवाज़े पर बैठने की आदत, बाज़ ख्वातीन दरवाज़े पर बैठती है तो दरवाज़े पर बैठने की आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 13, नामहरम औरतों को देखना, अपनी निगाहों की हिफाजत न करना। नंबर 14, औलाद को गाली देना, जिस घर में औलाद को गाली दी जाए उस घर में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत दाखिल नहीं होती। नंबर 15, झूठ बोलना, झूठ बोलने से घर में रहमत दाखिल नहीं होती, इसीलिए बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। नंबर 16, सुबह के वक्त सोना, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना ये अलग बात है, लेकिन फ़जर की नमाज़ पढ़े बगैर सोए रहना और कोई पाबंदी नहीं है सुबह उठने की, इससे भी नहुसत और बेबरकती घर में दाखिल होती है। हम फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते, 10-11 बजे हमारी सुबह होती है और फिर कहते हैं कि हमारे दीन में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, घर में बीमारियां आ रही है, नहुसत आ रही है। लेकिन वो बेबरकती, बीमारियां, नहुसत हम खुद ही घर में ला रहे हैं। फ़जर पढ़ नहीं रहे, सुबह देर तक सोते हैं, नमाज कज़ा कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं। अगर हमारे काम नहुसत वाले होंगे तो घर में नहुसत ही आएगी। इसलिए अगर घर में बरकत चाहते हैं तो फ़जर पढ़ा करें और जल्दी उठने की पाबंदी करें।
नंबर 17, मगरिब के बाद सोना। मगरिब के बाद सोना नहीं चाहिए। नंबर 18, टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना, टूटी हुई चीज़ें इस्तेमाल करना। नंबर 19, नंगे सर बैतुल खला में जाना, ये अदब के खिलाफ है। नंबर 20, बैतुल खला में बातें करना। नंबर 21, बैतुल खला में थूकना, बिला ज़रूरत थूकना। नंबर 22, घर वालों से लड़ते रहना। नंबर 23, नहाने की जगह पेशाब करना। नंबर 24, खड़े होकर नहाना। अगर शावर से नहा रहे हैं तो खड़े होकर नहा सकते हैं, लेकिन बाल्टी या बकेट वगैरह से नहा रहे हैं तो सलीके के साथ बैठकर नहाना चाहिए। नंबर 25, फ़कीर को झिड़कना। फ़कीर आपके दरवाजे पे आया है तो उसे कुछ देना चाहते हैं तो दे दे, अगर नहीं देना चाहते तो झिड़के मत, उसे बेइज्जत और रुस्वा ना करे। नंबर 26, हौज़ या गुस्ल वाली जगह पर पेशाब करना। नंबर 27, गाने बजाने में दिल लगाना। इसमें तो 99% मुसलमान मुब्तला है। हर रोज़ टीवी में, मोबाइल में यही बज रहे होते हैं। हम लोग खुद मूवी देखते हैं और गाने सुनते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं है, दवाइयाँ हमारे घर में बंद नहीं हो रही है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये 27 काम हैं जिनको हमारे बुज़ुर्गों ने फाका, तंगदस्ती, बेबरकती और बीमारी के असबाब में शुमार किया है। और इन 27 काम में से अक्सर काम हमारे घर में ही हो रहे हैं और हमें कोई तवज्जो ही नहीं होती। इसलिए गौर करें इन 27 कामों पर, और ये 27 काम हमारे घर में नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन के जो आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।